क्वेश्चन नहीं करा। सर तो कल आप क्वेश्चंस कराओगे? हाँ कल अपन वो क्वेश्चन चालू कर देंगे उसमें वहां पर। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है सर आपने ग्रुप में डीपीपी पोस्ट कर दी क्या? नहीं, अब वो डीपीपी ग्रुप में पोस्ट नहीं करूंगा मैं, अब स्कूल में सीधे कराएंगे अपन, क्योंकि अगर मैंने अरे सर पोस्ट वो कर दी करेंगे कैसे? नहीं तो वहीं करो सर ना, स्कूल क्वेश्चन में पढ़ के आओ, थ्योरी व्योरी अच्छे से पढ़ के आओ। अरे सर वैसे नहीं हम अच्छा हमारे वो नोट्स जो बनाएंगे जो क्वेश्चन। जैसे कल कल जब क्वेश्चंस हो जाएंगे ना बैच में, जैसे आज यस अपन सर ने जो करे हैं वो ये क्वेश्चंस सर जब हो जाएंगे दोनों बैच में हो जाएंगे, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा वाले क्वेश्चंस। ठीक है, यस सर। क्वेश्चंस में ग्रुप में डाल। सर आपके पास फाउंडेशन की वर्क वाली डीपीपी थी ना, वो एक बार वापस सेंड कर देना ग्रुप में। यस सर वर्क एनर्जी पावर की। ऑब्जेक्टिव वाली चाहिए क्या? नहीं सर सब वाली वर्क सर एनर्जी आप पावर। सारे भेज देना जितनी भी आपके पास। ठीक है चलो, अभी आज वर्क एनर्जी। वैसे भी लेट हो गए तो थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, है ना। यस सर। तो एक क्वेश्चन है, देखो इस तरह से ये दिया हुआ है आपको, 3 थिन रूट्स। अब मुझे यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एंजल। ठीक है चलो, अच्छा एक क्लास से स्टार्ट, थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, 3 थिन रूट्स, 3 थिन रूट्स each of mass m, each of mass m and length l। ठीक है, each of mass m and length l are joined to form are joined to form are joined to form equilateral triangle। okay, equilateral triangle, equilateral triangle। ठीक है, find moment of inertia of the system, find moment of inertia of a system, moment of inertia of a system about an axis, about an axis about an axis through अब ये एक्सिस दे रखे आपको। ठीक है, थ्रू, और फर्स्ट आपको दिया हुआ है थ्रू एनी वर्टेक्स, थ्रू एनी वर्टेक्स, थ्रू एनी वर्टेक्स, ये तो पहला पार्ट है इसका। और बी पार्ट आपको दिया है सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एंड गिव एक्सिस इज, इसमें दिया हुआ है गिवन एक्सिस इज, given axis is given axis is perpendicular to the plane of triangle, perpendicular plane of triangle। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक, है ना, इस तरह से दिया हुआ है कि 3 थिन रोड्स each of mass m and length l are joined to form equilateral triangle। तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लो, इससे पहला काम तो यही कर लेते हैं कि भाई इससे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। 3 रोड्स है, तीनों रोड्स मिलके ये बना दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये 3 रोड्स हो गई, तीनों रोड्स में मिलके बनाया इक्विलेटरल ट्राइंगल। और सर फर्स्ट वाले का तो आंसर मतलब सेकंड वाले का सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल 3 mm²/4 आना चाहिए।
एक सेकेंड, इसका नाम डाल देते हैं अपन, ए बी और सॉरी, C। ml स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 mr स्क्वायर बाय 4। देखो क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ये इस तरह से तीन सर एक रोड्स बार हैं, तीन सर एक बार रोड्स आप हैं, समझा ध्यान दो। रखना। रॉड्स के लिए आपको पता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट, जैसे कोई रॉड दे रखी है आपको, ये रॉड है, ठीक है, और इस रॉड का ये सेंटर है, और सेंटर से कोई एक्सिस जा रही है इस तरह से, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, ml स्क्वायर बाय ml ml स्क्वायर बाय 12 होता है। और इसके जो कॉर्नर से एक्सिस जा रही है, कॉर्नर से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 3। 3। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो इसमें सबसे पहले तो है एनी सर, वर्टेक्स, मतलब सर किसी रॉड से सेंटर से कुछ जा रहा होता है तो उसका mr स्क्वायर बाय 12 होता है मोमेंट ऑफ ml इनर्शिया। स्क्वायर बाय 12, ये तो सॉल्व करा रखा है ना आपको, यस सॉल्व सर, करा रखा है, आप देखो अपने उसमें, यस सर। देखो सॉल्व करा रखा है ये आपको, एक बार ट्राई करके देखो, अगर नहीं फिर बनेगा तो फिर कराएंगे, एक बार ट्राई करके देखो। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार आप समझा दो। सर आप यस समझा सर। दो इसको। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड दे दिया मैंने आपको, चलो फिर भी ट्राई करेंगे। जैसे आप वर्टेक्स के अबाउट निकालना है आपको, ठीक है, ये वर्टेक्स है, कोई भी एक वर्टेक्स ले लो, जैसे इसको ले लेता हूँ, ए वाली वर्टेक्स को ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस ए के अबाउट अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पहले तो इसका डायग्राम बना के देखते हैं, डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी अपन को इसकी एक कोई सी भी वर्टेक्स पकड़ के और उस पे उसको रोटेट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ हो गया पर कोई बात नहीं, देखो ट्राई करते हैं अपन। तो ये अपन ने पहले तो अपना ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, और इस ट्राइंगल में ये वाला पॉइंट तो आपका ए हो गया, ठीक है, और ए हो जाएगा आपका बी, तो ये वाला बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके एक्सिस है, ये एक्सिस है इस तरह से, यानी इस कॉर्नर पे ये एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्सिस के यस अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो एक तो ये रोड हो जाएगी ए बी, एक रोड हो जाएगी ये ए सी, तो ए बी और और एक हो ए सी जाएगी वाली जो सीबी। रोड है, तो ये तो इसके कॉर्नर पर है ना, यहाँ पे है कि नहीं, यस ध्यान से देखो, यस सर। एक चीज देखो, अगर ये ए बी वाली रोड है, तो ए बी वाली रोड के तो एक कॉर्नर पर है ये वाली एक्सिस, ऐसे ए सी वाली रोड है उसके भी कॉर्नर पर है एक्सिस, तो इस ए के अबाउट इस ए बी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर ml कॉर्नर स्क्वायर पर बाय एक्सिस 3। हो, ml अगर स्क्वायर बाय 3। ml स्क्वायर बाय 3, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड, सर यार ये मेरे को याद नहीं आ रहा, ये ml स्क्वायर बाय 3 mr डिराइव स्क्वायर करा बाय रखा है, 12। अब देखना सर आप। आपने ml स्क्वायर बाय 12 को अब डिराइव कराया था। हाँ सर, सर याद सर आपने ml डिराइव स्क्वायर भी बाय 3 करवाया तो था करवा दिया आप। था आपने, पर बाय ml 12 नहीं स्क्वायर बाय कराया। 12 भी करा रखा है, अभी देखना आप। सर आपने इसको डिराइव नहीं करवाया था। सर आपने सर एक आपने क्वेश्चन इसका दिया एक था। हाँ तो क्वेश्चन ठीक है, दिया अभी था उसका। अभी चलो डिराइव करा देंगे, पर अभी ये क्वेश्चन देख लो कि जो रॉड है ना, रॉड के सेंटर से जो एक्सिस जा रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो ml स्क्वायर बाय 12 होता है, ठीक है। सर, ये और किसी पर्टिकुलर एक रॉड के लिए होता है। हाँ सिर्फ रॉड के लिए, कल वो टेबल दी थी ना मैंने आपको, सर टेबल यस का। सर। और अगर इस रॉड के कॉर्नर से एक्सिस जा रही है, तो कॉर्नर से एक्सिस जा रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो कॉर्नर वाली जो एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ml स्क्वायर बाय 3 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, एक तो ये यस रोड सर। हो गई आपकी ए बी और एक रोड हो गई ए सी, तो ए बी और ए सी जो रोड है, तो
उन रोड्स के ये सेंटर से एक्सिस जा रही है या कॉर्नर से एक्सिस जा रही है? कॉर्नर 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 से कॉर्नर जा से जा रही रही है है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, कॉर्नर। तो हम क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड ए बी अबाउट अब इसको एक्सिस कॉर्नर है। कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इस एक्सिस को वाई वाई डैश दे देते हैं, ठीक है? अबाउट एक्सिस वाई वाई डैश, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड ए बी अबाउट वाई वाई डैश कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 3, क्योंकि मास और लेंथ तो सेम है रोड की, सारी जो रोड है वो m मास की और l लेंथ की और m मास की है, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं निकालना चाहूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड AC AC, तो AC और वाई वाई डैश के अबाउट, है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड AC अबाउट एक्सिस वाई वाई डैश, तो वाई वाई डैश के अबाउट इसका भी कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, ठीक है? यस सर आपको निकालना है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपने इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, ठीक है? अब कौन सी रोड बची है आपके पास? ये BC वाली, CB तो हाँ सर ये BC वाली, अब BC वाली रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको, तो BC वाली रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाले? तो देखो मैं इधर साइड में बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये सर BC ये वाली वापस से रोटेट होगा ना? क्या चीज? सर इसको अपन वापस से रोटेट होके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। नहीं नहीं, रोटेट क्यों करोगे? अपन को ये एक्सिस दी हुई है ना, जैसे आपने डिस्क और रिंग का करा था वैसे ही तो करना है। आपको ये एक्सिस दी हुई है, अब ये एक्सिस इस ए बी वाले रोड के तो कॉर्नर से पास हो रही है, तो कॉर्नर के लिए क्या लिखते हैं? ml स्क्वायर बाई 3। ऐसे AC जो रोड है उसके भी ये कॉर्नर से पास हो रही है, तो कॉर्नर के लिए क्या लिखोगे? ml स्क्वायर बाई 3। तो इन दोनों का तो आ गया इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बची आपकी BC, तो BC वाली जो एक्सिस है आप देखना, BC एक तो आपके ये ए वाली यहाँ से एक्सिस पास हो रही है, ये एक्सिस तो हो गई आपकी वाई वाई डैश, ये एक्सिस हो गई आपकी वाई वाई डैश, ठीक है? और ये वाला हो गया पॉइंट ए, जिसके अबाउट आपको इसने, ये देखो ये पहला जो पार्ट है ना, एनी वर्टेक्स, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो किस वर्टेक्स के अबाउट निकाल रहे हैं? ए के अबाउट। अब मुझे बताओ कि ये जो BC वाली रोड है ये कौन से वाले प्लेन में रखी हुई है? BC वाली रोड कैसे रखी हुई है? BC वाली जो रोड है वो एक्चुअली ऐसे हॉरिजॉन्टल में रखी हुई है, इस तरह से, थोड़ा आप देखना, ये है आपकी BC वाली रोड। तो BC जो रोड है वो रखी हुई है आपके हॉरिजॉन्टल में, इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, तो ये सेंटर हो गया, ठीक है? इस सेंटर से एक एक्सिस पास कर दूं मैं, तो इस सेंटर से एक एक्सिस पास कर दी, तो इस BC रोड के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, तो सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बताओ। ml स्क्वायर बाई 12। ml स्क्वायर बाय 12 होगा, ठीक है? 12। तो ये तो इस एक्सिस के अबाउट है जो इसके सेंटर से पास हो रही है। आपको किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? वाई वाई डैश के अबाउट। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता है क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस पता है क्या आपको यहाँ तक की? यस सर। है ना? तो ये डिस्टेंस निकाल लो आप। और कौन सी थ्योरम लगेगी इसमें? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी? पैरेलल पैरेलल। एक्सिस तो थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सर एक और बार समझाइए तो ना इसमें यहाँ पे। रेडियस ऑफ जेपीसर भी तो लगा सकता है। अरे यार अभी तो पहले सीधे रास्ते से तो करो, क्यों लगाओगे रेडियस ऑफ जायरेशन? अभी जरूरत नहीं है उसकी, पहले आप सीधे से तो आंसर निकालो, अभी तो इसका आंसर ही नहीं आया अपने पास। सर आप एक चीज बताइए, आपने ये दूसरा ml स्क्वायर बाय 12 कैसे करा, और इसकी ये मतलब आपने ये क्या करा? ये देखो आप, ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल के ये यस सर वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब ये ट्राइंगल जो है वो रॉड से बना हुआ है, हर एक रॉड जो है वो m मास की और l लेंथ की है। तो हम ये जानते हैं कि जो रॉड होती है उस रॉड के जो सेंटर से एक्सिस पास होती है उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 12, और कॉर्नर से जो एक्सिस पास होती है उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml स्क्वायर बाय 3, ठीक है? तो आप ये देखो कि यस ये जो सर वाई वाई डैश है, ये वाई वाई डैश एक्सिस ए वर्टेक्स से पास हो रही है, तो ए वर्टेक्स के लिए ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना अपन को इसका पूरे का। तो आप देखो यस कि जो सर ए बी वाली रोड है, ए बी वाली रोड के तो कॉर्नर से एक्सिस पास हो रही है, तो कॉर्नर के लिए क्या लिखोगे? ml स्क्वायर बाय 3, ठीक है? ये समझ में आया? यस सर ठीक है। अब AC वाली जो रोड है, AC AC के भी कॉर्नर से पास हो रही है एक्सिस, तो AC के लिए कितना लिखोगे? ml स्क्वायर बाय 3। ये आ गया समझ में? यस सर यस सर अब BC के लिए कैसे सॉल्व करोगे आप?
BC के लिए क्या करोगे, BC के लिए तो BC तो दूर है उससे, देखो आप जो BC वाला है, एक सेकेंड, यहाँ देखो आप, ये ट्राइंगल आप कुछ इस तरह से रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल में, थोड़ा मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं बना। सर सर क्वेश्चन में कहाँ दे रखा है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है? तो आप कैसे भी घुमा दो ना उसको, आपको तो वर्टेक्स से बनाना है, वर्टेक्स के अबाउट एक एक्सिस पास करनी है और वर्टेक्स के अबाउट इसको घुमाना है। ये देखो जैसे ये एक्सिस है आपकी, ये एक्सिस है और इस एक्सिस में ऐसे लगा हुआ है, ये जो ऐसे घूम रहा है इसके साथ, इसकी जो Yes. नोक है ना, ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस में ए पॉइंट इस तरह से लगा हुआ है और इस ए पॉइंट ऐसे घूम रहा है, ए पॉइंट पूरा ट्राइंगल घूम रहा है ए पॉइंट से, इमेजिन कर पा रहे हो आप, पूरा का पूरा जो Yes, ट्राइंगल sir. है इसका ए पॉइंट ऐसे लगा हुआ है और ये पूरा ट्राइंगल ऐसे घूम रहा है ऐसे इस पर, इस एक्सिस से। क्यों, समझ में आ रही है बात? Yes, ठीक है, sir. अब ये हो गया। Yes. अब देखो ये पूरा, वो पंखड़ी नहीं घुमाई कि कभी आपने, एक डंडी होती है उससे घुमाते हैं ना अपन ऐसे करके, वो कुछ ऐसे खिलौने भी आते हैं टिक टिक वाले, कुछ ऐसा ही है, ये Yes, डंडी sir. है, इससे ही पूरा का पूरा ये लगा हुआ है ये ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है तो ए हो गया आपका, ये वाला पॉइंट हो गया आपका बी, थोड़ा विजुअलाइज करना जब भी कर पाओगे, और ये वाला पॉइंट हो गया सी। अब ये जो ए बी वाली रोड है, ए बी वाली रोड के तो ये कॉर्नर से जा रहा है, ML square by 3. वो आ गया ml²/3, तो ए बी का हो गया आपका, आपका ए सी का हो गया, आपका क्या बचा, बी सी। अब जो बी Yes, सी sir. है, अब बी सी ना तो ये जो एक्सिस है आपकी y डैश, ये ना तो इस बी सी को कहीं से टच कर रही है ना कुछ हो रहा है, तो हम क्या करें कि इसका बी सी का सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। बीसी का क्या ले लेते हैं, ध्यान से देखना, अपन ले लेते हैं बीसी का सेंटर पॉइंट, ये आ गया बीसी का सेंटर पॉइंट, और एक ऐसी एक्सिस बनाते हैं जो बीसी के सेंटर से होके जाए, तो एक ऐसी एक्सिस बनाएंगे जो बीसी के सेंटर से होके जाए और वाई डैश के पैरेलल हो, तो बीसी के सेंटर से होके जाए, तो ये इसके बीसी के सेंटर से होके गई है, ठीक है, ये बीसी के सेंटर Yes, से होके sir. गई, और ये वाई डैश के क्या है, पैरेलल है, तो अपन इसमें एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं। अब ये Yes, बीसी sir. वाली जो, ये बीसी वाली जो रोड है, बीसी जो रोड है, इस रोड के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है और जो है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो सेंटर से जो पास होगी एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रोड का, देखो इधर ml²/12. ml²/12, तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ml²/12 आ जाएगा। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, जैसे कोई अननोन एक्सिस है, जैसे अपने यहाँ अननोन एक्सिस क्या है, वाई डैश, तो वाई डैश के अबाउट इस बीसी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकाले, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीसी, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीसी अबाउट वाई डैश, तो उसके लिए Y हम क्या dash. लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब आप ध्यान से देखो Yes. कि वाई डैश तो क्या हो गया, ये एक्सिस हो गई अननोन वाली, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को याद करो थोड़ा सा, तो एक तो ये एक्सिस हो गई जो अननोन, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, Yes, फिर sir. यहाँ पर क्या आएगा, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ml²/12. ML square by 12. समझ में आ रहा है एंजल, पैरेलल Yes, एक्सिस थ्योरम sir. ध्यान है ना आपको, Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो हम क्या लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, एक तो वो अननोन एक्सिस हो गई जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो, तो यहाँ पर हमारी जो वो एक्सिस है वो कौन है, वाई डैश, ठीक है, इजिकल टू, फिर आप लेते हो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, रॉड, तो सेंटर से पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये प्लेन जो है ना हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है और एक्सिस सारी Yes. ऐसे बनी हुई है वर्टिकल ऊपर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ Yes, पर sir. कितना लिखेंगे अपन, ml²/12 12. लिख देंगे, ठीक है, और प्लस क्या आता है बोलो, प्लस क्या लिखूंगा आप, सर प्लस, सर अब जैसे इसकी हाइट Sir, लिखेंगे सर, plus जैसे M. Sir, मास M लिखेंगे, और इसकी इस height. Plus mx². इस बीसी का ml मास, square. तो बीसी का मास कितना है m, ठीक है, और M. इनटू इनके बीच की डिस्टेंस, इन दोनों एक्सिसेस के बीच की डिस्टेंस, तो इन दोनों एक्सिसेस के बीच की डिस्टेंस आएगी ये वाली, तो ये ट्राइंगल है sir. आपका, इस ट्राइंगल में सारे ये एल एल के हैं, ये सब एल एल के हैं,
तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, इसको m कर देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा am का स्क्वायर, तो am निकाल सकते हो आप, बोलो। Yes, sir. ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल Yes. में am तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हाँ सर, am निकाल लो। पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाए सर, जैसे L/2 हो जाएगा ये, और ये L, तो L हाँ स्क्वायर। हाँ बस, तो देखो चलो am निकाल लेते हैं पहले। तो am देखते हैं अपन, तो am स्क्वायर कितना आ जाएगा, am स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मान लो ab का स्क्वायर आ जाएगा, तो ab का सर स्क्वायर आ गया, आंसर आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है L bm, तो bm का Sir, स्क्वायर। L इसका स्क्वायर बाय आंसर 2। आएगा सर रूट रूट माइनस रूट 3l बाय 2, सर रूट Okay, टू okay, रूट एल माइनस 3l बाय 2। okay. तो ये तो l स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये l/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सर इसकी हाइट सर रूट टू हाँ कहाँ सर से आ इसको रहा है अपन रूट? सर एल रूट अपॉन टू माइनस क्यों 3l, लिया? सर माइनस, हाँ, आवाज आपकी थोड़ी हो गई थी, ये √3/2l आएगा क्या? यस ये सर आ रहा है, ठीक है भाई। तो अब ये आपको सर क्या मेरे करना भी है, इस है। पूरे का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, am की वैल्यू इधर रख दो, और ये थर्ड हो गया। फिर इन तीनों का ऐड कर दो, तो इस पूरा जो सिस्टम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट वर्टेक्स। तो बताओ इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टेक्स, अबाउट। सर करते हैं सर। हाँ आराम से कैलकुलेट करो, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लो जितना ले रहे हो आप। सर ये 11th का क्वेश्चन है ना? अब 11th कुछ नहीं है, फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। वो तो 11th तो आप वो बात कर रहे हो जो 11th मतलब सीबीएसई वाली है, वो सीबीएसई वाली में यस तो कुछ भी नहीं है। सीबीएसई वाली तो 9th भी देख लिया आपने, क्या हाल है, देखा आपके साथ यस वालों का सर। क्या हाल है, कैसे क्या हाल, कैसे पता नहीं क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते वो हाँ लोग। सर, आज क्लास में देख लिया सर। चलो कोई बात नहीं, आप तो करो। आज क्यों छेड़ रहे थे तुम उसको, कीर्ति को? सर ऐसे ही सर, वो परेशान कर रहा था मैं उसको ऐसे ही। सर 2ml²/3 + m²l²/16। सर 1 मिनट रुक जाइए सर, मैंने एक गलती कर दी। 3ml स्क्वायर बाय 4 प्लस ml 6 स्क्वायर रूट बाय 3l 12, बाय आप 12। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने अभी चैट बॉक्स ऑन किया हुआ है। और अगर आप लोगों को टाइम लग रहा है तो फिर मैं करूं, नहीं सर, नहीं लग रहा। करूं। तो जब तक मैं इसका बी पार्ट, सर आप कर दीजिए। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना, ये लिखा है ना आपने 3ml²/4 प्लस। चलो ठीक है, अब आपका टर्न हो गया, अब मैं एक बार करते हैं अपन, ठीक है। मैं अब ये चैट बॉक्स तो कर रहा हूँ बंद। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। तो टोटल अपन बता रहे हैं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर आंसर आ रहा है 9ml² + 6√3m/12। चलो अब ये चेक कर लेना बता, ठीक है। तो एक तो ये आ रहा है आपका ml²/3 आ रहा है, फिर प्लस करोगे, फिर ml²/3 आ रहा है, ठीक है, और प्लस करोगे तो यहाँ पर आ रहा है आपका ये ml²/12 प्लस, सर मेरा तो 3ml² / 4 + 6 रूट हाँ 3 ठीक, ml/12 आ रहा है। ये आ रहा है ml²/12 प्लस m, और यहाँ पर जो आपने लेंथ निकाली थी उसका स्क्वायर, तो लेंथ कितनी निकाली थी आपने, √3/2l, ठीक है। तो यहाँ आ सर जाएगा मेरा आपका √3/2l और इसका स्क्वायर। सही है, ये तो आप सर सबके मेरा पास है, यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, ये ml²/3 कितना हो जाएगा, 2/3, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 1 2 हो गए सर ना, स्क्वायर करना भूल गए थे। स्क्वायर तो करेंगे। सर मैंने किया। सर मेरा आंसर बिल्कुल सही है सर, 100%। ये आ गया ml²/12, ठीक है, और प्लस
अब यहाँ से करोगे √3 का तो हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 4, तो 3/4 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ml², 3/4 ये हो जाएगा ml², 9 ml² प्लस 6√3, अंजल ने करा है मैसेज, ठीक है। अभी और देखते हैं अपन, तो सर यहाँ मैंने तक की करा है टर्म आ गई। 9, सर 9 ml² मेरा है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो देखो आप 9 ml² कह रहे हो क्या अपन सर? सर चलो मैं देख सर बोल लेते रहा इसका हूँ हैं। है 9 9 ml ml स्क्वायर, तो स्क्वायर पूरा प्लस 9 जब ml स्क्वायर प्लस 6 सर अरे इसका अभी जब देखो √3। ml² आप कॉमन ले लो यहाँ से, तो देखो 2/3 तो इधर बचेगा, और प्लस यहाँ से कितना बचेगा 1/12 इधर से बचेगा, 1/12 और 3/4 इधर से बचेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या करें, ये तो ml² हो गया, और अगर हम इसमें एलसीएम ले लें, कितना एलसीएम ले लें 12, तो 3 4 सर वो 12, 4 2 8, फिर यहाँ से आ जाएगा 1, और प्लस 4 3 12 और 3 3 9, ठीक है। तो कितना हुआ आपके पास ये ml², ये 9 और 1 10 और 8 18, सर मैं 18/12, मतलब वो ठीक है। 2 मतलब मैंने उसको इंटू 2 करना भूल गया हाँ, मतलब। क्या करें 2 9 जा कर दूं, और 3 3 9, 3 2 6, तो ये आ जाएगा तो आपके पास 3 3/2 ml² ml²। ml²। तो अब इस तरह से सर करना वो है भाई, क्या स्क्वायर करना भूल सर गई। वो स्क्वायर करना यस भूल गया था। तो मैं कोई यस सर। आपसे कुछ जल्दी की थोड़ी कह रहा था, मैं कह रहा था आराम से सॉल्व करो, ठीक है। आया समझ में? यस तो ये दिक्कत है, देखो अगर जैसे इन डायग्राम्स में दिक्कत हो, तो कुछ ऐसा ट्राइंगल शेप कुछ काट के आप देख भी सकते हो कि भाई कैसे निकाला। तो ये तो आपने फर्स्ट सॉल्व करा है एनी वर्टेक्स वाला, आया समझ में आपको? ठीक है। अब इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो दे रखा है सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो अब आपको इसका सेंट्रोइड के अबाउट निकालना है, तो अपन इसका बी पार्ट करते हैं, ठीक है। पेज ऐड करते हैं, बी पार्ट करते हैं, और बी पार्ट ये कह रहे हैं कि अबाउट सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल। ठीक है। तो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं अच्छे से, और फिर उसका सेंट्रोइड देखेंगे कहाँ है उसका सेंट्रोइड। तो ये आपका हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये मान लो ये यहाँ पर तो आपका ए हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। अब इसका आपको निकालना है क्या, सबसे पहले सेंट्रोइड। तो ये सेंट्रोइड इस जगह होता है, इसका आप निकाल सकते हो। ऐसे आप करो, एक लाइन ऐसे बनाओ, ठीक है, और इधर से आप ड्रॉ करो यहाँ पर, और ऐसे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दो। तो ये तीनों जहाँ मिल रहे हैं यहाँ पर आके, ये होता है सेंट्रोइड। तो ये आपके यस पास आ गया सेंट्रोइड, आ गया किसका, इस ट्राइंगल जो बन ट्राइंगल रहा का। है इसका सेंट्रोइड आ गया। अब इस सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको, इस सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरे स्ट्रक्चर का। तो कैसे निकल सकता है जी के अबाउट, जी के अबाउट कैसे निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ क्या तरीका है सर इसका? सर इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकल थ्योरम, जाएगा। हाँ, सर इसमें परपेंडिकुलर थ्योरम परपेंडिकुलर लगेगी। एक्सिस थ्योरम। यस परपेंडिकुलर सर। एक्सिस थ्योरम लगेगी। यस सर। सर इसके सर यहाँ पे आप एक और पॉइंट्स मार्क कर दो ना। देखो मैं आपको हाँ कुछ बातें इसमें बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप देखो। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ये आपको ध्यान भी रखना है, ये जो सेंट्रोइड मैंने आपको वैसे बताया भी था पहले भी, अगर ये डिस्टेंस देखी जाए ना, ये डिस्टेंस, अगर ये टोटल हाइट जो है वो एल है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो एल है, टोटल हाइट। ये √3/2 होता है सर ये। हाँ मैंने ये बताया सर था आपने आपको। बताया था। तो 2/3 और 1/3 होता है, ठीक है। एक होता है 2/3L और 1/3L होता है, ठीक है। तो 2/3L हो जाएगा एक पार्ट, तो ये तो 2/3L हो जाएगा, 2/3 मतलब कितना हो जाएगा 0.66, है ना। और ये हो यस जाएगा सर। आपका, ये हो जाएगा L/3, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी पोजीशन दे रखी है, ये L/3 होती है ये डिस्टेंस, 3.33। है ना। और एक और बात आप देख सकते हो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल यस ट्राइंगल सर। है,
तो ये एंगल कितने कितने के होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में? 60 60 डिग्री के होते हैं। तो मतलब ये वाला 60 डिग्री। ये एंगल कितना होगा यहाँ पे? 30 ये इसका 30 आधा हो डिग्री। जाएगा, आधा 30 डिग्री। 30 तो डिग्री। ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व कैसे करोगे आप, है ना, अपने एक कोई ऐसे ये ट्राइंगल को सरफेस पे रखो। इस ट्राइंगल को अगर अपन सरफेस पे रख दें, ठीक है, तो इसे आपको एक रॉड तो ये मिलेगी और इस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है। तो हम एक ऐसी एक्सिस बनाएंगे। देखो मैं ये बीसी वाली रोड बना रहा हूँ, बीसी वाली रोड। देखो ये बीसी वाली रोड अगर मैं बनाऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बीसी रोड, ध्यान से देखना ना, थोड़ा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। ये बीसी वाली रोड है। तो अगर मैं एक एक्सिस बनाऊं जो बीसी के सेंटर से होके जाए, एक एक्सिस बनाई जाए और बीसी के सेंटर से होके जाए, और ऐसे ही इससे यहाँ पर इस डिस्टेंस पर ये जी है, तो जी पर भी एक एक्सिस बनाओ जो इसके सेंटर से होके जाए। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, होंगी नहीं होंगी? और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, देखो ध्यान से देखो, ये रॉड है इस तरह से, ये तो बीसी वाली रॉड है। ठीक है, ये तो आपकी बीसी वाली रॉड हो गई, ये बीसी वाली रॉड हो गई, और ये जी वाली है, ये जी है। ठीक है, तो बीसी वाली रॉड के आप इस तरह से बनाओगे, ये बीसी वाली रॉड है ना, बीसी वाली रॉड के सेंटर से होके एक एक्सिस जा रही है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस रॉड का? बोलो। सर 3 ml² अपॉन सेंटर से होके जाती है किसी रॉड के एक्सिस, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12। ml² अपॉन 12। ml स्क्वायर बाय 12 होता है ना, तो ये ml स्क्वायर बाय 12 हो गई। अब एक और एक्सिस है जो इससे जी पर है, जी वाले पॉइंट पर है और इसके पैरेलल है, उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या क्या स्टेप बनेगी बताओ? एक और एक्सिस है जो कि इसके, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस, हाँ ध्यान से देखना, एक और एक्सिस है, ये तो आपकी ब्लैक वाला जो मेरा पेन है तो आपकी रॉड है, इस रॉड के सेंटर से होके जा रही है एक्सिस, वो तो ये हो गई। अब एक और एक्सिस है जो जी से होके जा रही है, दिख रहा है आपको? ये वाला पेन देखो, ये वो एक्सिस है जो जी से होके जा रही है। तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है? यस है सर, ना? पैरेलल Yes, एक्सिस हाँ, थ्योरम तो लगा देंगे। जी से होके जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये इसके सर अबाउट मोमेंट ऑफ ml इनर्शिया, ml स्क्वायर अपॉन सर 12 प्लस ml mx स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन हाँ जैसे मैं सर इसका ml नाम स्क्वायर अपॉन 12 एक प्लस इसका है mx ना, मैं स्क्वायर। नाम दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे। क्या हो जाएगा बोलो? ml स्क्वायर बाय 12, तो ये ml ml स्क्वायर स्क्वायर बाय 12 प्लस ml बाय 3 हाँ का होल m, स्क्वायर। और gm का स्क्वायर, gm का स्क्वायर, gm लेना है आपको, gm कितना होगा? ठीक है, ये Yes, करना है sir. आपको। ठीक है, तो L आप स्क्वायर बताओ। बाय 9, तो l बाय 3 का होल ml स्क्वायर, l स्क्वायर ml बाय स्क्वायर 9। बाय 9। हाँ, अब इसमें डिस्टेंस जो है आपको l सर बाय, रिजॉइन करना है ना? हाँ एक, हाँ रिजॉइन तो करना, क्वेश्चन तो कराएंगे ये पूरा। अच्छा मुझे बताओ कि ये जीएम कितना है? जीएम कितना सर है? l बाय 3 L सर बाय L 3। अपॉन 3। सर L अपॉन 3। L/3 तो मैंने सिखाया था आपको। आप इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है आपकी? AM है ना? L, यस सर। L नहीं है, L तो मैंने बताया था आपको याद रखने के लिए। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है? AM है। AM, रूट तो 3 मैंने बाय क्या बताया 12। आपको, ये ऊपर वाली तो हो जाएगी इसकी 2/3 ऑफ AM, और नीचे वाली कितनी हो जाएगी? 1/3 ऑफ AM। AM। तो पहले आपको AM निकालना पड़ेगा, AM कितना होगा? तो पहले AM सर निकालो, am AM होगा कितना रूट आएगा? 3 बाय 2l।